सो गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हमने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी सेशन को वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए थोड़ा करेंगे लेकिन बेहतरीन करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी पे नहीं, आप क्वालिटी पे वर्क कीजिए। क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में कर लोगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कम करें लेकिन बेहतरीन करें कि जो आपको लाइफ टाइम काम आए और आप अपने अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था लास्ट सेशन में। आप अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता, प्लीज आप लास्ट वाली वीडियोस जाके देखिए। मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका वो दे दूंगी लिंक, आप उसे चेक कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही बात कि हमको किस चीज पे ध्यान देना है, अपने कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। और हमारे कीवर्ड्स क्या कहते हैं कि फिर से हमें क्या करना है, फिलिंग इन द ब्लैंक फिल करना है। क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स डैश इंस्ट्रक्शंस बिफोर द एग्जाम। टीचर क्या दे रही है, क्या दे रही थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही है एग्जाम से पहले। अब हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा। पहला है ग्रेट। ग्रेट का मतलब सभी को पता है, महान। क्या होगा, महान। क्या होगा, महान। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट या साफ। क्या होता है, स्पष्ट या साफ। मतलब सही मीनिंग और एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, ताकतवर। क्या होता है, ताकतवर। नेक्स्ट है केयरफुल। केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधान। क्या होता है, सावधान। मतलब ध्यान पूर्वक एक तरीके से। तो अब क्वेश्चन क्या करिए, टीचर स्टूडेंट्स को क्या दे रही है, क्या वो महान इंस्ट्रक्शंस देगी। यही है ऑप्शन एलिमिनेशन। वो क्या नहीं देगी, महान इंस्ट्रक्शंस नहीं देगी। वो क्या देगी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देगी। ना ही वो ताकतवर यानी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस देगी, ना ही वो सावधान इंस्ट्रक्शंस। तो ये तीन ऑप्शंस नहीं होंगे। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सेकंड वाला। हमारे ऑप्शंस में क्या आएगा, क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिफोर द एग्जाम। क्या आना चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिफोर द एग्जाम। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। सीधा हमको ध्यान देना है ग्रामेटिकल एरर पे। यानी वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ग्रामेटिकल एरर। यानी कि हमारे सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और इन 4 भागों में से हमको, लेकिन आपको ऑप्शंस पे जरूर ध्यान देना है कि अगर आपको ऑप्शन मिल भी जाता है, मान लो कि मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए। मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए। तो आप फर्स्ट ऑप्शन नहीं लगा के आओगे, आप ऑप्शन में चेक करो कि मेरे को ए बी सी डी किस में दिया गया है। ऑप्शन ए किस में है, फोर्थ में। तो आप टिक किसको करके आओगे, फोर्थ को। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी है लेकिन ध्यान देने वाली है कि बच्चों को एरर मिल तो जाता है, कई कई बच्चों को, और सही भी मिल जाता है। लेकिन जैसे वो ए बी और सी और इनके बीच में जो सेंटेंस फिल कर देते हैं ना, तो ए का मतलब ये सेंटेंस नहीं होता। ए का मतलब इधर वाला सेंटेंस अगर उसने दिया है तो ध्यान से उसको करेंगे। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है, ही स्पोक पैशनेटली अबाउट हिज फेवरेट बुक, आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स क्लियर एंड एंगेजिंग एवरीवन इन अ लिवली डिस्कशन अबाउट इट्स थिंग्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप चाहो तो क्वेश्चन को पॉज कर लेना और फिर आराम से इसमें अपना एरर ढूंढना। मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए सेंटेंस जो है उसमें वो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है। एक तो सेंटेंस हमारा किसमें चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। किसमें चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। दूसरा स्पोक क्या है, ये हमारी वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई कर दे उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए एक डिफरेंस किसमें, एडजेक्टिव और एडवर्ब में। किसमें, एडजेक्टिव और एडवर्ब में। एडजेक्टिव हमेशा किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। यानी किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। और वहीं पे एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब। खुद एडजेक्टिव एक पूरे होल सेंटेंस को, सबको किसको क्वालिफाई कर, और खुद एडवर्ब ही एडवर्ब को भी क्या करता है, क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट उसने सेंटेंस बोला आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है बोलना, हिज थॉट्स। तो यहाँ पे वो क्या है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है।
तो यहाँ पे क्लियर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, क्लियरली। और देखिए ज्यादा नहीं, मतलब सारे वर्ड्स नहीं, एडवर्ब की मोस्टली पहचान यही होती है कि हम क्या लगा देते हैं जिनके पीछे एल वाई होता है, जैसे कि वाइस। वाइस का एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइजली। क्या हो जाएगा, वाइजली। तो मोस्टली एडवर्ब की पहचान हम एल वाई से ही कर सकते हैं, जिनके पीछे क्या लगा हुआ होता है, एल वाई लगा हुआ होता है। तो कहाँ पे हमारा एरर था, ऑप्शन बी में। और बी ऑप्शन किस में है, सेकंड ऑप्शन में। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सेकंड। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सेकंड। आई होप आपको अच्छे से ये एरर डिटेक्शन जो भी है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर से हमें ब्लैंक फिल करना है, और ब्लैंक फिल करने के लिए वो पूछ रहा है ग्रे डैश इज नो श्योर साइन ऑफ अटेनिंग विजडम। अब देखिए ग्रे, ग्रे कलर यहाँ पे हमें ऑप्शंस में जो भी चीजें दी गई हैं वो क्या है हमारे, देखिए ग्रे कलर जो है वो किसके लिए है, हेयर के लिए, यानी कि बाल के लिए। किसके लिए, किसके लिए, बाल के लिए है। एयर का मतलब क्या होता है, हवा। किसके लिए क्या है, हवा। हायर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। क्या है, उत्तराधिकारी, जिसको हम क्या कहते हैं, वारिस भी कहते हैं, कि इस चीज, इनका वारिस कौन है, मतलब उत्तराधिकारी। और हेयर का मतलब क्या होता है, खरगोश। क्या होता है, खरगोश। अब वो ग्रे कौन से हेयर की बात कर रहे हैं, इन सबका साउंड एक जैसा है, तो साउंड जिसके सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं उसको हम होमोनियम्स कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, हेयर होना चाहिए था। इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, हेयर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगा देंगे हम, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा हमें ध्यान देना है, स्पेलिंग एरर पूछ रहा है। वो बोल रहा है अंडरलाइन वर्ड का हमें क्या बताना है, स्पेलिंग एरर, जो कि इसमें अंडरलाइन नहीं किया लेकिन यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, जो कि वर्ड क्या दिया गया है, असाइनमेंट। मैं आपको डायरेक्ट सही आंसर ही बता देती हूँ, क्योंकि स्पेलिंग एरर और जो भी वोकैब है, अगर आपको इन सबके मीनिंग पता है, और स्पेलिंग एरर में तो आपको खुद ही देख करके एक बार पता लगाना पड़ेगा कि, और मोस्टली एरर जो आता है स्पेलिंग वर्ड में वो आता है आई ई ओ, इसमें काफी बार पूछा जाता है। तो असाइनमेंट की जो यहाँ पे स्पेलिंग है वो क्या है, गलत है। असाइनमेंट में ए के साथ डबल एस आता है और एम के साथ ई आता है। इसमें देखिए ई दे दिया, असाइनमेंट कभी ई से स्टार्ट नहीं होता, तो ये तो वैसे ही गलत है। यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये गलत है। ये असाइनमेंट सही तो है लेकिन यहाँ पे डबल एस नहीं लगाया गया, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। इसमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ए भी आ रहा है, डबल एस भी आ रहा है और एम के साथ ई भी आ रहा है। बाकी स्पेलिंग तो इसमें क्या थी, बिल्कुल सही थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि सिलेक्ट द, फिर से वही बात जो उसने हमसे पहले भी कही थी, कि फिर से चार पार्ट में डिवाइड किया गया है सेंटेंस को, और हमसे क्या पूछ रहा है, एरर पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए मार्क आउट है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो हमसे, एरर पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। अलका had been writing to her boss until she realizes that he was not interested in resolving her issue। अब देखिए क्वेश्चन में फिर से मीनिंग पे ना जाए क्योंकि हमको एरर निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अलका जो कि हमारी सब्जेक्ट है यानी कि नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, उसके बाद उसने जो वर्ब है, हेड सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, लेकिन हेड सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी लगता है। दूसरी बात, ये जो हेड है ये कौन सा टेंस चला रहा है, पास्ट टेंस चला रहा है। कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस चल रहा है। हैड बीन राइटिंग, और वो भी कौन से वाला है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, क्योंकि हेड के साथ बीन आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आती है, आई एन जी। टू हर बॉस अंटिल शी रियलाइजेस, अब उसने कौन सा टेंस चला दिया, प्रेजेंट टेंस चला दिया। शी क्या है, हमारा नाउन, ठीक है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, अब देखिए ही
वॉज, ठीक है, वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, और इंटरेस्टेड ये कौन सा टेंस चला, और वॉज से पता चलता है टेंस हमारा कौन सा चल रहा है, पास्ट टेंस, क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट में लगता है और वॉज और वर किस में लगता है, पास्ट में लगता है। अब देखिए जब यहाँ पे हमारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, यहाँ पे हमारे सेंटेंस की एंडिंग किसमें हो रही है, पास्ट में हो रही है, तो बीच में यहाँ पे प्रेजेंट टेंस क्यों आया, प्रेजेंट टेंस जो कि लगाया बिल्कुल सही है, मतलब कोई वर्ब में गलती नहीं है, किसी चीज में गलती नहीं है, लेकिन जो हमारा टेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है, गलत। तो लेकिन अगर हम रियलाइजेस को रियलाइज्ड कर दे, क्या कर दे, रियलाइज्ड, ईडी लगाने से ये कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी फॉर्म हो जाती है, पास्ट फॉर्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टेंस का यूज किया है वो सही है, यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करिए, लेकिन जो टेंस है वो क्या है, यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगर पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो हम यहाँ पे भी चीज क्या करते, प्रेजेंट में, जो कि सही होता। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस भी किसमें होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे रियलाइजेस गलत था, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, रियलाइज्ड होना चाहिए था। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड, कि यहाँ पे रियलाइजेस नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, रियलाइज्ड आना चाहिए। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है, जो एरर डिडक्शन है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमसे क्या पूछ रहा है, फिर से हमसे एक एंटोनियम पूछ रहा है, और एंटोनियम यानी कि वही कि उल्टे वाले अर्थ। एंटोनियम पूछ रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सीधा अपने वर्ड पे पहुंच जाते हैं। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, क्या होता है, दिखावा करना। जैसे मैं कहूंगी कि आई एम फ्लॉन्टिंग माई ड्रेस, अगर मैं अपने ड्रेस का क्या कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ, तो फ्लॉन्ट का मतलब क्या हुआ, ड्रेस, ओ सॉरी दिखावा करना। हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना, ये तो सभी को पता होगा। ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, यानी कि खुला। परेड का मतलब क्या होता है, परेड का मतलब होता है प्रदर्शन करना, क्या होता है, प्रदर्शन करना, ठीक है। इसका मतलब भी एक तरीके से यही हुआ, दिखावा करना। देखिए अगर उसने हमसे सिनोनियम पूछा होता, एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर उसने हमसे सिनोनियम पूछा होता तो हम फ्लॉन्ट का सिनोनियम क्या लगा सकते थे, परेड लगा सकते थे,